ये माउंटेन ऑफ फ्लेवर देखिए, लग रहा ना किसी इंटरनेशनल ब्रांड का ऑफिशियल ऐड। लेकिन ये सिर्फ एक डिज़ाइन नहीं, एक एडवांस मास्टर क्लास है। इसका असली मैजिक, इस पूरे सीन को मैंने एक यूनिक एआई प्रॉम्प्ट से जनरेट किया और ट्रांसफॉर्म किया एक हाई इम्पैक्ट पोस्टर में। पूरा मास्टरपीस 100% फिग्मा में बनाया हूँ। आज मैं वो मिथ तोड़ूंगा कि सिर्फ फिग्मा बटन के लिए है। मैं आपको सिखाऊंगा वो लाइटिंग सीक्रेट और ब्लेंडिंग हैक जो प्रो एजेंसी डिज़ाइनर हाइड करते हैं। एंड इस वीडियो में एक छोटा सा टारगेट रखते हैं, 300 लाइक का। जैसे ही पूरा होगा इसका फुल प्रोजेक्ट फाइल डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, फ्री में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो चलो डिज़ाइन का लिमिट को पुश करते हैं, लेट्स क्रिएट समथिंग क्रिएटिव। सबसे पहले आपको फिग्मा ओपन कर लेना होगा, इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आज हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले डिज़ाइन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, आप प्लस वाले आइकन पे टच कर देना, आपका एक कैनवस इस तरह का ओपन हो जाएगा। अब मैं एक फ्रेम चूज़ कर लेता हूँ। आप कीवर्ड में एफ भी प्रेस कर सकते हैं। एक फ्रेम ले लेते हैं, एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको आप एडजस्ट करके इस तरह से रख लो और उसके बाद इसका विड्थ को मैं चेंज कर देता हूँ। इसको मैं 36 से रख देता हूँ। इसका हाइट को 48 रख देते हैं। ओके, अब इस फ्रेम का एक नाम चूज़ कर लेते हैं। मैं एक नाम टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ पोस्टर डिज़ाइनड बाय क्रिएटिव डिज़ाइनर। ओके, आप अपना कुछ भी यूज नाम फ्रेम का दे देना। ओके, इस तरह का हो गया। अब इस फ्रेम को थोड़ा सा इस तरह से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप इस वाले रेक्टेंगल शेप को सेलेक्ट करके आप जो इमेज या ऐसे बनाया था उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड पहले से मैं इरेज करके रखा था। आप कोई भी फ्री टूल यूज़ करके बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो। उसके बाद स्केल टूल को आप सेलेक्ट कर लो। आप कीवर्ड में के भी प्रेस करके स्केल टूल सेलेक्ट कर सकते हो। इसका साइज को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, एडजस्ट करने के बाद इस तरह से आप पहले इसका एडजस्ट कर लो। उसके बाद इसका आप एक नाम दे दो। मैं इस इमेज का नाम दे देता हूँ हीरो इमेज। ओके, अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ ताकि इधर उधर मूव ना हो। ओके, अब मैं इसका बैकग्राउंड में चेंज करूँगा। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए मैं मूव टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप कीवर्ड में भी प्रेस करके इसका सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप कलर फील्ड में यहाँ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ग्रेडियंट वाले को सिलेक्ट कर लेना है। आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना। ओके, अब इसको थोड़ा सा मैं ऊपर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और ये नीचे वाले कलर को मैं चेंज करूँगा। तो मैं कोड को मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, कलर कोड को। तो जैसे ये टाइप कर लिया। ओके, ये इस तरह से कलर चेंज हो गया। आप अपने हिसाब से कलर जो भी पिक कर सकते हो। मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। इसको थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से आपका एक बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। ओके, अब इसको कट कर लेते हैं। ये हो गया, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ पे मुझे एक सन के जैसा शेप क्रिएट करना है। तो मैं एक सर्कल वाला शेप सेलेक्ट कर लेता हूँ। इलिप टूल को सेलेक्ट कर लेता है। इसके बाद इसको मैं इसका दोनों को बराबर कर देता हूँ। जैसे अब इसका साइज को मैं थोड़ा दोनों को इसको ठीक कर देता हूँ। ओके, ये हो गया। अब इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इसका कलर को चेंज करना है तो पहले कलर फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, ग्रेडियंट में जाएंगे और इसको फिर से उसी में इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा और मैं इसका इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा ग्रेडियंट कलर को। ओके, अब इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं कलर यहाँ पे इस तरह से कलर पिक कर लूँगा। जैसे ये वाला कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। ये वाला परफेक्ट रहेगा। उसके बाद सेकंड वाले को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो सेकंड वाले को मैं थोड़ा येलो टाइप का रखना चाहता हूँ इस तरह से। ये परफेक्ट है। ये हो गया।
अब इसको मैं थोड़ा, मुझे लगता है लिनियर में रहना चाहिए, तो इसको मैं इसमें ही रहने देता हूँ और इस तरह से मैं इसको रोटेट कर दूंगा। ये देखो एक सन के जैसा क्रिएट हो गया। इसका आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ये हो गया। अब इसको मैं कट कर देता हूँ। अब इसको मैं इमेज के बैक में ले जाऊंगा और अब यहाँ इसको लॉक कर देते हैं। देखो इस तरह से हो गया। अब इसमें एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करना है मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप क्रिएट कर लेते हैं और इसको फ्रेम में ले आते हैं। फ्रेम से बाहर है तो मैं इसको फ्रेम में ले आते हैं। इस तरह से हो गया। अब मुझे लगता है कि इसका एक प्रोजेक्ट का नाम भी दे दे ताकि थोड़ा देखने में कैनवस अच्छा लगे। तो मैं एक प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ जिस ब्रांड के लिए मैं बना रहा हूँ, एम्पायर एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट का पोस्टर बना रहा हूँ। तो इसको उसका ऐड कर देता हूँ इस तरह से। थोड़ा देखो ये ठीक लग रहा है, उस टाइम अजीब सा लग रहा था। ओके, अब इसका कलर में रेक्टेंगल का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं इसका कलर कोड को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ। तो मैं कॉपी करके नहीं रखा था, मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ये कलर इस तरह से इसको मैं एडजस्ट कर, ये देखो इस तरह से हो गया। अब इसको लॉक कर देते हैं। ओके, अब मुझे जो टेक्स्ट ऐड करना है तो मैं उस टेक्स्ट को यहाँ पे टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करके यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मुझे टाइप करना है ए माउंटेन, इसको टाइप कर लिया। अब मैं इसका फ़ॉन्ट को चेंज करूँगा। तो फ़ॉन्ट मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये वाला मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसका कलर को मैं चेंज कर लूँगा। तो कलर ये वाला जो शेप में था वही कलर को यूज़ करूँगा। ये देखो इस तरह से। अब इसका साइज़ को थोड़ा सा मैं इंक्रीज़ करूँगा। तो मैं कीवर्ड में के प्रेस करूँगा और स्केल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसका साइज़ को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ओके, अब इसको मैं कमांड डी से डुप्लिकेट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से इसको मैं इस फॉन्ट टेक्स्ट को चेंज कर लूँगा। ए माउंटेन ऑफ फ्लेवर मैं टाइप कर लेता हूँ। ओके, ये हो गया। ये देखो इस तरह से हो गया। अब इसको मैं चाहता हूँ इमेज के बैक में आ जाए टेक्स्ट। तो मैं इमेज के बैक में ये टेक्स्ट लेके आता हूँ। अब इसको भी मैं लॉक कर दूँगा सबको। उसके बाद फिर से दूसरा टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का नाम है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं टाइप कर लेता हूँ यू आर इन्वाइटेड टू। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट को जो पार्ट मैं बता चुका हूँ उसको मैं स्पीड इसलिए कर दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ बता चुका हूँ आपको, टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ एम्पायर एंड स्पाइसी रेस्टोरेंट। ओके, ये देखो इस तरह से एडजस्ट कर लेना। इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि दोनों मतलब इस तरह से इस में आना चाहिए। तो मैं दोनों को सेलेक्ट करके इस तरह का कर लिया। अब इस दोनों को लॉक कर दूंगा। ये देखो एक अच्छा सा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये वाला टेक्स्ट को मैं यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन और कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको डुप्लिकेट करके कमांड डी से डुप्लिकेट कर लेना है, खोल देता हूँ और इसका डुप्लिकेट कर लेते हैं टेक्स्ट को। और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। आप जो भी थॉट आप ऐड करना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ द पीक ऑफ टेस्ट। तो मैं द पीक उसको डुप्लिकेट करके टेक्स्ट को मैं थोड़ा बड़ा में रखना चाहता हूँ टेक्स्ट को। तो यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा इस तरह से कर लेता हूँ। ओके, अब इसमें जो टी है उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो उसको मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि आप हर टेक्स्ट को जैसे चाहो आप उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। तो मैं ये सब डॉट को सेलेक्ट करके ऊपर इस तरह से मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ये देखो, आप जो भी टेक्स्ट जैसा एडजस्ट करना चाहो उस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, मॉडिफाई कर सकते हो। अब मैं ये टेक्स्ट टी को हटा देता हूँ। ये देखो इस तरह से थोड़ा इस तरह से दिखने लगा। अब देखो ये थोड़ा अच्छा क्रिएटिव दिखने लगा। ओके, अब इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। आप पेन टूल सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे थोड़ा एक लाइन शेप में क्रिएट कर लूँगा। थोड़ा क्रिएटिव अच्छा दिखेगा। और इसको विथ को मैं थोड़ा 4 कर देता हूँ और ये कलर ये वाला रखते हैं और इसको थोड़ा विथ को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। और ये देखो इस तरह से इसको बीच सेंटर में ले आते हैं।
और इसको फिर से अब मैं नीचे भी इसको एडजस्ट ले आना चाहता हूँ, तो इसको थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। ओके, ये देखो थोड़ा एक अच्छा सा दिखने लगा। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसमें एक इमेज ऐड करना, जैसे स्काई वाला, तो ताकि माउंटेन के जैसा लगे, थोड़ा अच्छा क्रिएटिव फील आए। तो इस तरह से मैं इसका PNG डाउनलोड करके रखा था, मैं इसको इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। इसका लिंक दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन में से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और इसको भी थोड़ा इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो इस तरह से एडजस्ट करके मैं एक यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे, और इस रेक्टेंगल को ऊपर मैं प्लेस कर दूंगा, और इसका को बैक में रहेगा, थोड़ा इस तरह से दिखेगा। आप देखो वो लाइन वाला भी नीचे चला गया, तो उसको भी थोड़ा दोनों को शिफ्ट प्रेस करके रखना है और दोनों ऊपर आ जाएगा। आप ये सबको लॉक कर देना। लॉक इसलिए करना है ताकि इधर उधर आपका टेक्स्ट मतलब जो भी है वो मूव ना हो। अब यहाँ पे एक बर्ड का PNG ऐड करके रखा था, तो मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। अब इसको मैं थोड़ा साइज इसका छोटा कर देता हूँ, स्केल टूल सेलेक्ट करके। ओके, इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक देखो कि मुझे इसको क्रॉप करना है, तो कैसे करेंगे, तो मुझे कीवर्ड में कमांड प्रेस करके रखना होगा। ओके, कीवर्ड में अब कमांड प्रेस करके, और इस तरह से आप इसको इस तरह से एडजस्ट करना, आपका क्रॉप हो जाएगा इमेज, जो भी इमेज। और इसको थोड़ा मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखो थोड़ा अच्छा सा फील आने लगा, अच्छा सा लुक आने लगा। अब मैं इसका इन्फॉर्मेशन पहले से ऐड करके रखा था, वहाँ से कॉपी करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन, आप नॉर्मल जैसे टेक्स्ट सेट कर सकते हो, आप जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड करना कर सकते हो। अब मुझे इसके बैक में थोड़ा टेक्सचर ऐड करने के लिए मैं एक इमेज डाउनलोड करके रखा था, ये वाला। इसको मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, और इसको मैं बैक में सेलेक्ट कर लूँगा। सब लेयर के बैक में लेके जाना है, और मूव टूल सेलेक्ट करके इसका इमेज में जाना है, और इसका ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर देना है। तो मैं ओवर या सॉफ्ट लाइट, तो ओवरले रख देता हूँ। ओके, इस तरह से देखो आपका डिज़ाइन दिखने लगा। तो आप भी इस तरह का क्रिएटिव कुछ बना सकते हो, अपना थॉट कुछ भी यूज़ करके। आप यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लाइट इफेक्ट डालना है, ताकि थोड़ा रियल जैसा लगे, ऐसा ना लगे ऊपर से बस रखा हुआ। तो मैं इसका पेन को सेलेक्ट करके यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका स्ट्रोक वाले को हटा देते हैं, कलर फिल वाले को ग्रेडियंट सेलेक्ट करके अब इसको इस तरह से मैं एडजस्ट कर लूँगा, और इसमें वाइट सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरह से पूरा वाइट सेलेक्ट कर देते हैं, और इसका भी वाइट सेलेक्ट कर देते हैं, और इसका ओपेसिटी को मुझे पूरा 0 कर देना। इसको कट कर देते हैं, और इफेक्ट में जाके इसका लेयर ब्लर को सेलेक्ट करके इसका ब्लर को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जैसे जिस तरह से आपको लगे कि इतना इंक्रीज़ होना चाहिए, तो इस तरह से आप इंक्रीज़ कर लो। उसके बाद इसको कट करके इसका ओपेसिटी को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ, इस तरह से, ताकि लगे सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है। ये देखो इस तरह से डिज़ाइन आपका रेडी है। आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन, आपको कैसा लगा डिज़ाइन, आप देखो इतना सारा लेयर है, आपको इस डिज़ाइन में और क्या इम्प्रूव होना चाहिए आप कमेंट में बताओ। उसके बाद यहाँ पे आप फ्रेम को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना, और इसको आप जितना पे चाहो आप सेलेक्ट कर लेना। तो मैं 2x पे सेलेक्ट कर देता हूँ, और प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि आपका डिज़ाइन एक्सपोर्ट होगा तो इस तरह का दिखेगा। तो आप इसे एक्सपोर्ट कर लो इस तरह से। ये जो इमेज था, इसको मैं प्रॉम्प्ट जो यूज़ करके बनाया था, मैं उसका प्रॉम्प्ट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन अपडेट कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। बस इस वीडियो को 300 लाइक कंप्लीट कर दो, और मैं उसे अपडेट कर दूंगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टॉपिक पे चाहिए और कौन सा सॉफ्टवेयर पे चाहिए वो बताना। दिस इज़ क्रिएटिव डिज़ाइनर, क्रिएट कॉन्सेप्ट, डिज़ाइन रियलिटी।